वेलकम टू अनपलग्ड एग्जाम। जैसा कि यूपीएसएससी पीईटी एग्ज़ाम का सिलेबस जारी कर दिया गया है, इसके लिए हम आपके लिए यूपीएसएससी पीईटी एग्ज़ाम कैसा आएगा उसके लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस पेपर 1 लेकर आए हैं, जो कि आपका फुल सिलेबस बेस्ड होगा। इस पेपर को आप ध्यान से देखें क्योंकि कुछ इस प्रकार का ही पेपर आएगा और आप इस पेपर को शेयर करें जिससे कि हर किसी के पास ये पेपर पहुँचे। ये आपका पेपर 1 है। इसी प्रकार हम आपके लिए पेपर लाते रहेंगे यूपीएसएससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर का पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका आंसर है वीरदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? इसका आंसर है डी, कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? इसका आंसर है सी, कालीबंगन से। नेक्स्ट है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका आंसर है बी, जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ, उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका आंसर है बी, सर चार्ल्स मैडकॉफ। सर चार्ल्स मैडकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? इसका आंसर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारी द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इस घटना में 22 पुलिस कर्मियों की मौत हुई। इससे घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? इसका आंसर है ए, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर है ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। इसका आंसर है बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है,
किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? इसका आंसर है ए कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है सी नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं। इसका आंसर है बी दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक जल मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका आंसर है बी बेरिंग जल मरुमध्य। नेक्स्ट है किस प्रकार का कर जीएसटी है? इसका आंसर है बी अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? इसका आंसर है ए 101वां। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया। नेक्स्ट है भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के कितने सरकारी बैंक हैं? इसका आंसर है बी 12। वर्तमान में भारत में सरकारी बैंकों की संख्या केवल 12 बची है। वर्ष 2017 में देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया था। नेक्स्ट है देना बैंक किस बैंक में विलय हुआ है? इसका आंसर है बी बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? इसका आंसर है बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इस राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है? इसका आंसर है बी 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है तब तक जब तक इसे, इसका आंसर है लोकसभा का विश्वास प्राप्त होने तक। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? इसका आंसर है ए 1992 में। नेक्स्ट है भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर है डी 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट है लाल चीनियों में निम्न में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसका आंसर है सी फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट है शीत पेय के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। इसका आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका आंसर है बी विटामिन सी। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर है ए फ्रीऑन। नेक्स्ट है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? इसका आंसर है ए नाइक्रोम। नेक्स्ट है ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। आपके मैथ के क्वेश्चन 5 होंगे 31 से लेके आपके 35 तक। इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को हल करके आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 36 तक। का वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसका आंसर है
डी कंठ। नेक्स्ट है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? इसका संधि विच्छेद है महा प्लस इंद्र। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका आंसर है बी बहुत चालाक होना। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्तियाँ का अर्थ बताइए। इसका आंसर है ए सही निर्णय। नेक्स्ट है आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। इसका आंसर है ए अनात्मा। नेक्स्ट है इंग्लिश से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन। प्लीज कम डैश द बाथरूम। इसका आंसर होगा, ये आपके जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके प्रीपोजिशन के दिए हुए हैं। यहाँ पर प्लीज कम बुला रहा है कोई बाथरूम से, इसके लिए क्या लगेगा आपका? ओवर तो लगेगा नहीं, ना ऑन लगेगा ना इन, इसलिए लगेगा आउट ऑफ। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 3 इडियट्स डैश रियली ए वॉचेबल मूवी। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका नाउन प्लूरल है, इसलिए आपकी वर्ब भी प्लूरल लगेगी, इसलिए इसका आंसर है ए आर। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। इसमें से आपको सही स्पेलिंग ढूंढनी पड़ेगी। एफिडेविट, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है मैसिव, इसकी आपकी सिनोनिम्स बताइए। मैसिव का अर्थ होता है बड़ा, इसलिए इसका आंसर होगा डी हग। हग मीन्स बड़ा। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, इसका एंटोनियम्स क्या होगा? ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, और इसका विलोम शब्द होगा भद्र, इसलिए इसका आंसर होगा सी अगली। नेक्स्ट है मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए आकाश से। नेक्स्ट है जैसे कि मोची चमड़ा से है रिलेटेड, दर्जी किससे होगा? ये होगा डी कपड़े से। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें से आपका विषम शब्द है SMS, ये आपका ऑफलाइन है। स्पीड पोस्ट पत्र मनी ऑर्डर, ये आप ऑफलाइन भेज सकते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसका आंसर है डी कीबोर्ड, ये आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जबकि आपका कीबोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वे मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर होगा बी फुफेरी बहन से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है सी असम में। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? इसका आंसर है सीको हसमीतो को। नेक्स्ट है भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस देश स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी संदेश ऐप को। नेक्स्ट है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका आंसर है सी, फॉक डुप्लेस। नेक्स्ट है, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, अंजय माथुर को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ए, उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है बी, एकता कपूर को। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ही छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? इसका आंसर है ए, राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास UNCDP का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इससे का आंसर है सी, प्रीति सिन्हा को। नेक्स्ट है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 15 जनवरी को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता हैं? इसका आंसर है ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है डी, वैज्ञानिक अनुसंधान में। नेक्स्ट है, सिनेमा का क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है, मधुशाला इनमें से किसकी कृति है? इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? इसका आंसर है खुशवंत सिंह। UNDP का पूरा नाम है? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 15 जून को। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? इसका आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है आपका हिंदी गद्यांश। इसके क्वेश्चन आपके 71 से लेकर 75 तक हैं। आप इस गद्यांश को पढ़िए और इसके आंसर को देखिए। ये बहुत ही सिंपल होते हैं गद्यांश, सभी क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे जाएंगे। जैसा कि इसका क्वेश्चन है, कायर और कमज़ोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है? इसका आंसर है किसी को क्षमा करना। अगर आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिलेगा यहाँ पर आपको। तो ये रहा इस प्रकार। बहुत ही सिंपल होते हैं ये गद्यांश, 2 आएंगे आपके ये। इसमें से आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जैसे यहाँ है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद छाट कर लिखिए। इसका आंसर है डी, उत प्लस लगन। इसके बाद आपके 81 से लेकर 85 तक आपके ये मैथ के क्वेश्चन हैं, जो आपके ग्राफ और तालिका पर आएंगे। और जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं आप हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका आंसर बताइए। बाद में हम बताएंगे उसका आंसर क्या है। और बाकी आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये था आपका UPSSC PET एग्ज़ाम 2021 का प्रैक्टिस पेपर 1। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।